हेलो फ्रेंड्स, सिंड्रेला गर्ल के पार्ट 8 में आपका स्वागत है। आगे विकी के घर पर झगड़ा होने पे पोंग अपने डैड से दुखी होकर कहता है कि आपने कभी भी बचपन से मेरे और विकी के ऊपर ध्यान नहीं दिया और न ही हमसे प्यार किया क्योंकि हम आपके लवर के बच्चे नहीं थे। उसकी मॉम भी दुखी होती है और रोती है कि उनके पति ने कभी भी उनके इस परिवार की परवाह नहीं की। तो प्रिम विकी को शू मेकिंग सिखाने वाली थी, लेकिन वो ये काम विकी के घर पे कर नहीं सकती थी उसके मॉम की वजह से। इसीलिए फू उनके लिए एक जगह अरेंज करता है और वो प्रिम को अपनी कंपनी पीपॉल में बुलाता है विकी को शू मेकिंग सिखाने के लिए। तो पीपॉल में जाना प्रिम के लिए शुरू से ही एक सपना था और उसका ये सपना पूरा होने वाला था, भले ही वो वहाँ पर एम्प्लॉय के रूप में नहीं जा रही है। रीटा और बूट दोनों मिलकर प्रिम की इस खुशी के लिए काफी ज्यादा तैयारियां करती हैं। वो उसके लिए ड्रेस, पर्स और जूतियां अरेंज करती हैं। प्रिम पीपॉल पहुंचकर बहुत ज्यादा खुश होती है और फू भी उसकी खुशी को समझता है। तो फू के सामने प्रिम और विकी दोनों ही ड्रामा करती हैं कि वो दोनों एक दूसरे के साथ काफी दोस्ताना व्यवहार कर रही हैं, लेकिन फू के वहाँ से जाते ही दोनों एक दूसरे को अपना असली रंग दिखाती हैं कि वो दोनों ही एक दूसरे को बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। प्रिम विकी से कहती है कि तुमने मेरा समय बर्बाद किया तो मैं अच्छे से तुम्हें सबक सिखाऊंगी। विकी भी गुस्से में प्रिम को धक्का देती है, लेकिन उसी टाइम पे फू वहाँ आ जाता है। एक बार फिर से दोनों ड्रामा करती हैं कि उनके बीच में सब ठीक है। फू अब की वहीं पर बैठता है और उसके सामने दोनों एक बार फिर से सब कुछ नॉर्मल ही दिखाती हैं। प्रिम विकी को एक कड़क टीचर की तरह सख्ती से सब कुछ सिखाती है। तो इधर वॉट की कंपनी में उसका पहला प्रोजेक्ट अच्छे से हो जाता है। वो काफी खुश रहता है, तो सेलिब्रेट करने के लिए प्रिम को बुलाता है, लेकिन प्रिम कहती है कि वो बिजी है। वो फू के साथ टाइम स्पेंड करती है। फू उससे कहता है कि तुमने पहले मुझे अवॉइड किया था क्या विकी की मॉम की वजह से? तो वो कहती है कि विकी की मॉम को लगता था कि मैं तुम्हें विकी से छीनना चाहती हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। इधर रीटा टच से मिलने जाती है। वो उसे रुमाल गिफ्ट करती है। तो टच वॉट से बात करता है, उससे पूछता है कि अगर लड़की तुम्हें रुमाल दे तो इसका क्या मतलब है? क्या वो मुझे लाइक करती है? वॉट कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है। टच कहता है लेकिन उसने रुमाल पे मेरा नाम लिखा हुआ है। वॉट कहता है कि अगर ऐसा है तो तुम उसी से पूछ लो। वो टच को भी इनवाइट करता है, लेकिन टच को भी काम था तो वो मना कर देता है। वॉट बूट के साथ एक क्लब में जाता है जहां वो ढेर सारा ड्रिंक कर लेता है। तो बूट को शक था कि वाट ने अंकल डाम और फू के उस राज के बारे में उसे सच नहीं बताया है। तो वो उसके नशे में होने का फायदा उठाकर उससे वो असली राज पूछती है, लेकिन वाट इतने नशे में था कि वो उसे सच बता नहीं पाता है। वाट को चक्कर आता है तो वो बूट के ऊपर गिरता है। बूट कहती है ये तुम क्या कर रहे हो और उसे संभालने की कोशिश करती है। तभी वहाँ पर पोंग अपने गुंडे दोस्तों के साथ आ जाता है। वो वाट से कहता है कि अगर तुम्हें रोमांस करना है तो मैं तुम्हें एक रूम दे देता हूँ। वाट कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। पोंग कहता है कि मुझे पता है तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड ने तो प्रिम को तुमसे छीन लिया, तो जो बचा है तुम उसी से काम चला रहे हो। ये सुनकर बूट को गुस्सा आता है। वो पोंग को किक कर देती है। पोंग भी उसके ऊपर अटैक करने जाता है, लेकिन नशे में होने के बाद भी वाट मामला संभालता है और पोंग से कहता है कि इस तरीके से एक लड़की को बुली नहीं करते हैं। वो जबरदस्ती बूट को लेकर वहाँ से जाता है। पोंग अपने गुंडों को उनके पीछे भेजता है और कहता है उस लड़की को मेरे पास ले आओ। इधर बूट गुस्सा होती है कि उन्होंने मेरी इंसल्ट की और मुझसे माफी भी नहीं मांगी। तभी वहाँ पर गुंडे आ जाते हैं और उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। बूट हर्ट हो जाती है। वाट नशे में होने के बाद भी उन गुंडों की पिटाई करता है और उन्हें निपटाने के बाद बूट को लेकर वहाँ से भाग निकलता है। वाट जोर जोर से उछलने लगता है तो बूट पूछती है ये तुम क्या कर रहे हो? वाट कहता है मैं अपने नशे को खत्म करने की कोशिश कर रहा हूँ। बूट कहती है शायद मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ, और वो उसे नशे से बाहर लाने के लिए थप्पड़ लगाने लगती है। वो वाट से पूछती है कि कुछ फायदा हुआ, सब ठीक है, और उसके बाद वाट उसे नशे में किस कर देता है। बूट शॉक्ड हो जाती है और कहती है पागल कहीं के। वो उसे पंच कर देती है, जिसके बाद वाट बेहोश हो जाता है। वो गुंडे एक बार फिर से वहाँ पहुँच जाते हैं। बूट उनसे फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। वो सब उसे उठाकर पोंग के पास ले जाते हैं, जहाँ वो बूट को बहुत ज्यादा हर्ट करते हैं। और उसके बाद एक गुंडा उसके साथ बहुत ही बुरा करने जाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वाट पहुँच जाता है और उसे देखकर वो सबके सब वहाँ से भाग जाते हैं। वाट बूट के पास जाता है और वो बूट को उठाता है। बूट रोने लगती है। वाट उसे कंसोल करता है। वो काफी ज्यादा डर गई थी। वो वाट से पूछती है कि तुम होश में कैसे आए? तो वाट उसे अपनी दिलचस्प कहानी बताता है कि दो लड़कियां उसे जगा रही थीं, और जब उन्होंने देखा कि वाट उन्हें घूर रहा है तो गुस्से में उन्होंने उसके मुंह पे जूस डाल दिया था। बूट कहती है
है ओ माय गॉड तुम कैसे हो, और एक बार फिर से वाट बेहोश हो जाता है। बूट उसे प्रिम के घर लाती है। प्रिम उससे पूछती है क्या हुआ, तो बूट बताती है कि पोंग और उसके गुंडे दोस्तों से हमारी फाइट हो गई थी। प्रिम पूछती है और कुछ तो नहीं हुआ, लेकिन बूट उसे सच नहीं बताती है कि उन्होंने किस तरीके से बूट के साथ मिसबिहेव करने की कोशिश की। रीटा वाट का ख्याल रखती है। टच कहता है कि तुम चिंता मत करो, ये ठीक हो जाएगा। टच रीटा को उसके घर पे ड्रॉप करने जाता है, जिसके बाद बूट वाट की केयर करती है। बूट याद करती है कि कैसे बच्चे बचपन में उसे बुली करते थे, तो उसके मेंटर ने उसे सिखाया कि बूट को अपने आप को मजबूत करना होगा उनसे बचने के लिए। बूट वाट से कहती है कि तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे इस तरीके से प्रोटेक्ट किया, और बस यहीं से बूट वाट को लाइक करने लगती है। टच रीटा को उसके घर छोड़ने जाता है। रीटा वाट की हालत को लेकर काफी ज्यादा इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। टच उसे शांत कराने की कोशिश करता है। नेक्स्ट डे बूट वाट को दवा लगाने में हेल्प करती है। वाट कहता है मैंने सपने में देखा कि मैं तुम्हें किस कर रहा था, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। बूट भी उसे सच नहीं बताती है। उन दोनों को प्रिम और फू साथ में देखते हैं और खुश होते हैं। इधर पोंग की इन हरकतों की वजह से उसकी मॉम उसके ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा होती है। टच की पीए जॉब छोड़कर जाती है, तो टच रीटा को कॉल करता है और उसे अपनी पीए बनने का ऑफर देता है। रीटा काफी खुश होती है और ऑफिस आती है, लेकिन ये बात जब टच की मॉम को पता चलता है तो उन्हें अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि विकी की मॉम टच की मॉम से कही थी कि ये तीनों लड़कियां अच्छी नहीं हैं और अमीर लड़कों को फंसाना ही इनका काम है। तो वो अपनी फ्रेंड पे भरोसा करती है और उन्हें लगता है कि रीटा टच की जिंदगी बर्बाद कर देगी, इसलिए वो टच के पास आती है और कहती है रीटा को ये जॉब देने के पहले मैं खुद इसका इंटरव्यू लूंगी। तो टच काफी परेशान होता है। उसके पास उसके डैड आते हैं और उसे बताते हैं कि उसकी मॉम ऐसा इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि जैसे टच की लाइफ में अभी तक लड़कियां आई थी और उसे धोखा दी थी, रीटा भी वैसी ही है। तो टच की मॉम रीटा से सीधा सवाल पूछ लेती हैं कि तुम क्या मेरे बेटे के चक्कर में हो, लेकिन रीटा कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहती है कि मैं अगर सच न बोलूं तो मैं नरक में जलूं और वगैरह वगैरह। और ये सब देखकर टच की मॉम भी थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाती है और उसे जॉब के लिए रख लेती हैं। हालांकि रीटा को टच की असिस्टेंट बनने का जॉब नहीं मिलता है, बल्कि कपड़े सिलने का जॉब मिलता है। टच अपनी मॉम से पूछता है कि आप तो रीटा को मुझसे दूर रखना चाहती थी, फिर आपने उसे ये जॉब क्यों दिया। तो उसकी मॉम कहती है इस तरीके से मैं तुम दोनों पे ही नजर रख सकूंगी। रीटा अपनी फ्रेंड्स के साथ जॉब मिलने का सेलिब्रेशन करती है। वो सब मिलके प्लान बनाती हैं कि किस तरीके से प्रिम विकी के डैड के जरिए अपने डैड का पता लगा सकती है। वो उन्हें अपनी डैड की बनाई हुई ड्राइंग दिखाएगी, लेकिन वो सारा प्लान उल्टा पड़ जाता है क्योंकि उनका पंगा उनकी पुरानी कलीग्स के साथ हो जाता है। प्रिम के डैड की ड्राइंग भी उससे दूर हो जाती है, लेकिन बूट किसी तरीके से उसे वापस ले लेती है। पोंग की प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड वी फॉरेन से पोंग के पास आ जाती है, लेकिन पोंग उसे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार ही नहीं होता है। प्रिम और उसकी फ्रेंड्स को वी बेहोश मिलती है, तो वो सब उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाती हैं। उन्हें वी की सैड स्टोरी के बारे में पता चलता है। प्रिम उसे अपने घर पर रख लेती है, तो वी पोंग से पैचअप करना चाहती है, लेकिन पोंग तैयार नहीं रहता है। वी बहुत ज्यादा दुखी होती है। प्रिम उसे संभालने की कोशिश करती है और उसके बाद वो वी के पास पोंग की तस्वीर देख लेती है, जिसके बाद उसे पता चल जाता है कि पोंग ही वी के बच्चे का बाप है। वो अपनी मॉम की समाधि के पास फू से मिलती है और कहती है कि मैं विकी के डैड से एक फेवर मांगने वाली थी कि अपने डैड का पता लगा सकूं, लेकिन अब मुझे वो नहीं करना है। मैं चाहती हूँ कि विकी के डैड वी को अपने घर में एक्सेप्ट कर लें और वी और पोंग को एक कर दें। फू फाइनली प्रिम से अपने प्यार का इजहार करता है। प्रिम कहती है कि मैं भी तुम्हें पसंद करती हूँ, लेकिन पहले मैं अपने करियर पर ध्यान देना चाहती हूँ। प्रिम विकी के डैड से मिलती है और उन्हें अपने घर ले जाती है वी से मिलाने के लिए। फू को जैसे ही ये बात पता चलती है वो भी वहाँ पहुँचता है। तो फ्रेंड्स इसका नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलिएगा।